मेरा पति घर से निकलता तो मेरा ससुर फ़ौरन मेरे घर में आ जाता और मेरे पति के बारे में मुझे उल्टी-सीधी बातें बताता रहता। एक दिन पति रात को ना आया और उस रात डर के मारे रात को ससुर के कमरे में चली गई। तौबा तौबा! फिर जो ससुर ने मेरी हालत की। कुछ रातें ऐसी अंधेरी होती हैं कि इंसान की ज़िंदगी को हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल देती हैं। आज की रात भी कुछ मेरे लिए ऐसी ही साबित हुई थी। मेरा पति रोहित अभी तक घर नहीं आया था और रात का 1 बज रहा था। मैं लाउंज में चक्कर काटकर उसका इंतज़ार कर रही थी। बार-बार मेरी नज़रें घड़ी की सुइयों पर जाकर टिक जाती। जैसे-जैसे ये सेकंड की सुई चल रही थी, मेरे दिल की धड़कनें भी वैसे ही तेज़ी से चलने लगी थी। मैं दिल में रोहित के घर आ जाने की प्रार्थना कर रही थी। वो अभी तक नहीं आए थे कि अचानक से घर की लाइट चली गई। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था और इस वक्त पूरा घर अंधेरे में डूब चुका था। मैं पहले ही रोहित के ना आने की वजह से बहुत परेशान थी और ऊपर से ये अंधेरा, मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मुझे लगा जैसे मेरी आंखों की रोशनी ही चली गई हो। मैं चीज़ों को टटोलती हुई बड़ी मुश्किल से अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी कि जब गली का कुत्ता यूं भौंका जैसे घर के अंदर मौजूद हो। मेरी तो जान ही निकल गई थी। उस वक्त मुझे बहुत डर महसूस हो रहा था और घर में मेरे और मेरे ससुर के अलावा कोई नहीं था। वो भी अपने कमरे में सो रहे थे और इस वक्त मैं लॉन्ज में अकेली थी। मुझे लगा कि जैसे गली में भौंकने वाला कुत्ता हमारे आंगन में कूद चुका हो और वो अभी मेरे पास पहुंच जाएगा। इस सोच ने मेरी सूझबूझ कम कर दी थी और अंधाधुंध मैं न जाने कैसे ससुर के कमरे तक पहुंची थी। मैंने उनके कमरे का दरवाज़ा ज़ोर-ज़ोर से धड़धड़ाया। लॉन्च भी अंधेरे में डूबा हुआ था। जब कमरे का दरवाज़ा खुला और डर के मारे मैं पूरी तरह से काँप रही थी। मैंने कहा कि पिताजी, लगता है आंगन में कुत्ता आ गया है। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या मैं आपके कमरे में आ सकती हूँ? मैं उस वक्त बेहद डरी हुई थी, लेकिन शायद ये कमज़ोर लम्हा था जिसने मैंने ये गलत फैसला कर लिया। मेरे ससुर ने मेरा बाजू पकड़ा और अपने कमरे की तरफ मुझे खींचा था और साथ ही कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। उसके बाद जो कुछ मेरे साथ हुआ, औरत अगर पति से कम खूबसूरत हो तो हमेशा दबी-दबी सी महसूस करती है। मैं भी आजकल उसी दौर से गुजर रही थी। रोहित देखने में बेहद खूबसूरत नौजवान थे। देखने में मैं भी अच्छे नए नक्श की मालिक थी। बस मेरी रंगत ज़्यादा सुर्ख और सफ़ेद नहीं थी। इस चीज़ का एहसास मुझे शादी के दूसरे ही दिन मेरे ससुर ने मुझे दिला दिया था। सुबह जब मैं अपने कमरे से बाहर नाश्ते के लिए आई तो घर में बहुत से रिश्तेदार मौजूद थे। नाश्ते की टेबल पर मेरे ससुर और उनकी बहन भी बैठी थी और मेरी सास इस दुनिया में नहीं थी। रिश्तेदार भी ज़्यादा मेहमान मेरे ससुर के बहन भाइयों में से ही थे। उनके साथ ही मैंने नाश्ता किया और मेरे ससुर मुझसे सब रिश्तेदारों की तारीफ़ भी करवाते रहे और बहुत अच्छे मिजाज के नरम दिल के मालिक थे। लेकिन कुछ ही देर में सब मेहमान वापस अपने घरों को लौट गए थे और घर में सिर्फ मैं थी और मेरे ससुर थे। रिसेप्शन में अभी बहुत वक्त बाकी था, इसलिए मेरे ससुर मेरे लिए चाय बनवा कर ले आए। कहने लगे, मैंने सोचा मेरी बेटी थक गई होगी, उसे चाय बनाकर पिलाता हूँ। वो मेरे बराबर में ही सोफे पर बैठ गए और चाय का कप भी मुझे थमा दिया। फिर मुझसे कहने लगे कि वैसे तो रोहित बहुत अच्छा बेटा है, मेरा हर बात मानता भी है, लेकिन क्या है कि हुस्न परस्त बहुत है। तुम वैसे तो बेटा बहुत अच्छी हो, लेकिन क्या है, अच्छा होता है कि रंगत भी तुम्हारी सुर्ख सफ़ेद होती। कहते हैं ना कि दुल्हन वही जो पिया मन भाए। अपने ससुर की ये बात सुनकर मैं तो बड़े असमंजस का शिकार हुई थी। मैंने कहा, पिताजी, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी। वो धीरे से कहने लगे, दरअसल आधी रात को मेरा बेटा कमरे से बाहर आ गया था। मैं उस वक्त पानी पीने के लिए उठा हुआ था तो मेरे पास बैठ गया। कहने लगा, पिताजी, आपको निशा में नज़र ही क्या आया था? आप जानते हैं कि मुझे खूबसूरत लड़कियां अच्छी लगती हैं। कम से कम आपको मेरी पसंद का ख्याल तो रखना चाहिए था। अपने ससुर के मुंह से अपने बारे में ये सब सुनकर मेरा दिल ही धड़कना भूल गया था। हालांकि रोहित ने रात को मेरे साथ ऐसी कोई बात नहीं की थी, वो तो मेरी तारीफ ही कर रहे थे। हाँ, ये मुझे याद है कि रात को 3-4 बजे वह कमरे से बाहर गए थे। कुछ देर बाद वापस भी लौट आए थे। मैं चुपचाप हक्का बक्का अपने ससुर की शक्ल देख रही थी। फिर मुझसे नज़रें चुराकर कहने लगे, मुझे माफ़ करना, मेरी बातें तुम्हें शायद बहुत बुरी तो लग रही होंगी, लेकिन तुम फिक्र मत करो। मैंने रोहित को बहुत डांटा है और ये भी कहा था कि तुमसे ऐसी बात ना करें। उसने तुमसे तो ऐसा कुछ नहीं कहा ना? मैं अपने ससुर के सवालों पर बड़ी मुश्किल से नामे सर हिला पाई थी। मुझे तो रोहित की बात सुनकर शौक सा लगा था।
वो अपने पिता से मेरे बारे में बात कर रहे थे। मेरा दिमाग इस बात को कबूल नहीं कर रहा था क्योंकि रोहित का रवैया रात को मेरे साथ बहुत अच्छा था। मैं अपने ससुर की अगली बात पर चौंकी थी। वो कहने लगे, तुम्हारे सामने शुक्र है कि उसने ऐसी कोई बात नहीं की, क्योंकि मैंने उससे कहा था कि बच्ची है, उसका दिल रखना, उसका दिल ना दुखा देना। अब जो होना था वो तो हो चुका है, लेकिन बहरहाल मुझे नहीं मालूम था कि रिश्ते करवाने वाली ऐसा धोखा भी कर सकती है। बुरा मत मानना बेटा, लेकिन जब मैं तुम्हें देखने आया था तो तुमने मेकअप कर रखा था। उस वक्त तो मुझे तुम्हारी रंगत बिल्कुल सफ़ेद लगी थी, लेकिन असल रंगत तो ससुर की बात पर मैं चुप की चुप रह गई थी। समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या जवाब दूँ उनको। हाँ, यह सच है कि जब पहली बार मेरे ससुर मुझे देखने आए थे तो हल्का-फुल्का मेकअप मैंने कर रखा था, और आजकल तो हर लड़की कुछ ना कुछ सजी-संवरी हुई होती है। मेरा रिश्ता जब रोहित से तय हुआ तो मुझे तो ये तसल्ली थी कि ननद और सास मुझे यहाँ नहीं मिलेंगी जो मुझ पर या मेरे कामों पर नुक्स निकालेंगी। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि शादी के अगले रोज़ ही मेरे ससुर मेरे कमी गिनवाने शुरू कर देंगे। बहरहाल मेरा दिल तो बेचैन सा होके रह गया था। जैसे ही शादी गुजरी, रिसेप्शन भी गुजर गया और शादी के दूसरे रोज़ ही मैंने किचन का काम भी संभाल लिया, क्योंकि घर में सिर्फ मेरे पति और ससुर थे। मेरे ससुर भी बहुत अच्छे मिजाज के थे, प्यार से हर बात समझाते थे, लेकिन वो जो बातें मुझे रोहित के बारे में बताते थे, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई थी। जैसे ही रोहित ऑफिस जाते, मेरे ससुर फ़ौरन से मेरे कमरे में आ जाते। मैं उस वक्त रोहित की बिखरी चीज़ें समेट रही होती, तो कमरे के दरवाजे पर दस्तक होने लगती और दरवाज़ा खुल जाता। मेरे ससुर हंसते मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हो जाते, फिर कहते, जल्दी से नाश्ता बना दो, फिर हम दोनों मिलकर बातें करेंगे। वो ही दोस्ताना अंदाज से बात करते। मैं थकान और नींद के बावजूद उन्हें ये तक ना कहती थी कि मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। जो चीज़ मेरे लिए उलझन का शिकार थी वो ये थी कि मेरे हर वक्त मेरे साथ साए की तरह रहते थे। मैं किचन में काम कर रही होती तो मेरे सर पे खड़े हो जाते थे। खाना बनाती तो मुझे टोकते रहते कि ऐसे नहीं, ऐसे बनाओ, रोहित को इस तरह का खाना नहीं पसंद जैसा तुम बनाती हो। फिर कहते कि एक तो तुम रोहित को वैसे ही शक्ल से पसंद नहीं, और अब अगर तुमने मियाँ के मैदे को भी पार ना किया तो कैसे दिल तक पहुँचेगी। कभी कहते कि तुम रोटी गोल नहीं बनाती, रोहित तो तुम्हारी रोटी देखकर ही खाना छोड़ देगा। हर वक्त अगर कोई सर पे सवार रहे तो इंसान झुंझलाहट का शिकार हो जाता है। मैं भी ससुर के रवैये से परेशान हो चुकी थी, लेकिन एक बार जो कुछ मेरे साथ हुआ था, दिमाग काम करना छोड़ गया था। शाम होते ही मेरे ससुर ने कहा था कि रात को तुम्हें कहीं भी घुमाने फिरने के लिए रोहित लेकर नहीं जाएगा। जाहिर है भई, तुम उसे पसंद नहीं हो, लेकिन तुम्हारे भी कुछ अरमान होंगे। तुम भी घर से बहुत कुछ सोचकर आई होगी, बड़े ख्वाब सजाए होंगे। चलो तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें मॉल में ले जाता हूँ, कुछ शॉपिंग कर लेना। बस वो कहने को मेरे ससुर थे, लेकिन लगता था जैसे मेरी पूरी सास हो। मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लेती कि उनका दिल जीतूं, उनकी मर्जी के मुताबिक काम करूं, लेकिन मेरा कोई काम उन्हें पसंद ही नहीं आता था। वो मेरे हर काम में नुक्स निकालते और कहते कि रोहित को ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। मैंने मार्केट जाने से इनकार कर दिया। मैंने कहा, नहीं रहने दे, मेरा दिल नहीं चाह रहा। लेकिन फिर भी वो मुझे ज़बरदस्ती मार्केट ले गए। कहने लगे कि मैं तुम्हें तोहफे में बहुत खूबसूरत जोड़ा देना चाहता हूँ। वो मुझे मॉल ले गए और फिर कहने लगे कि तुम अपनी पसंद का कोई जोड़ा पसंद कर लो। मुझे एक ब्लैक कलर का सूट पसंद आया। मैंने कहा कि ये बहुत प्यारा है, तो वो ज़ोर से हंसकर कहने लगे कि पहले ही तुम्हारा रंग कम काला है, जो तुम काला रंग पहनकर उसे काला रखना चाहती हो। उन्होंने मुझे लाइट फिरोजी रंग का जोड़ा लेकर दिया। ये रंग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लेकिन मैं चुप हो गई। मेरे ससुर कहने लगे, जैसे तुम्हारी रंगत है उस पे लाइट कलर ही अच्छे लगेंगे। अभी वो ये बातें कर ही रहे थे कि जब मैंने सामने ही शॉप में रोहित को एक लड़की के साथ देखा। मेरे तो होश उड़ गए। मेरे ससुर ने भी उसे देख लिया था। रोहित के साथ जो लड़की थी वो बेहद खूबसूरत किस्म की थी। उसे देखकर मेरे ससुर कहने लगे, देख लिया तुमने रोहित को, मैंने तो तुमसे कहा था कि ये हुस्न परस्त है।
जहाँ भी इसे खूबसूरत लड़की मिलेगी ये वहीं जाएगा। सामने रोहित हंस हंसकर उस लड़की से बातें कर रहा था और यह देखकर मेरे आंसू टिप टिप बहने लगे। मैंने कुछ भी नहीं खरीदा और वापस आ गई। मेरा जी चाहा कि हर चीज को तहस नहस कर दूं। कैसे दोहरी शख्सियत का मालिक था, मेरे साथ भी मोहब्बत जताता था और बाहर दूसरी लड़कियों के चक्कर में भी था। मेरे ससुर कहने लगे कि देखो बेटा, मैं तो तुम्हें कभी घर को बर्बाद करने का मशवरा नहीं दूंगा, लेकिन मर्द आज़ाद पंछी होता है, खास तौर पे अगर वो हुस्न परस्त हो। तो हाँ, अगर तुम खूबसूरत होती तो बात कुछ और थी, लेकिन देखो ना, यही वक्त रोहित को तुम्हें देना चाहिए, तुम्हें बाहर लेकर जाना चाहिए और वो किसी और खूबसूरत लड़की के साथ घूम रहा है। अगर तुम खूबसूरत होती तो आज उसकी जगह तुम उसके साथ घूम रही होती। मैं अपने बेटे का स्वभाव से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। मेरा रो रो कर बुरा हाल था और मेरे ससुर ने पानी का गिलास मुझे पकड़ाया और बिल्कुल मेरे बराबर में बैठ गए और अपने हाथों से मेरे सर सहलाने लगे। कहने लगे, परेशान न हो, मैं रोहित को समझाऊंगा, लेकिन उसकी गारंटी नहीं ले सकता। मैं पूरा दिन रोहित की खातिर उसकी पसंद के खाने बनाती, उसके घर को सजाती संवारती, खुद को भी उसके रंग में ढालने की कोशिश करती, लेकिन फिर भी उसे मेरी कोई भी कुर्बानी नजर नहीं आती थी। रात को जब रोहित घर पहुंचा तो मैं अपने कमरे में ही बैठी हुई थी, रो रही थी। मुझे देखकर कहने लगा, तुम्हें क्या हुआ है? तबीयत तो ठीक है। मेरा जी तो चाहा कि उसे बता दूं कि मैं तुम्हारी असलियत जान गई हूँ, लेकिन मेरे ससुर ने मुझे सख्ती से मना किया था और कहा था कि बेटा, इस तरह से तुम्हारा घर खराब हो जाएगा। अगर रोहित को ये पता चल गया कि तुम जानती हो कि उसका बाहर दूसरी लड़कियों के साथ चक्कर है तो वो निडर हो जाएगा। मैंने सरदर्द का बहाना बना दिया। कहने लगा, चलो आओ तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊं। एक तो तुम पहले ही काली हो, रो रो के तुमने और अपनी हालत बिगाड़ ली है, जरा भी अच्छी नहीं लग रही। मेरे गाल पर हल्की सी थपकी लगाकर उन्होंने मुझसे ये बात कही थी और ये सुनकर तो मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया था। मैंने कहा, अगर मैं इतनी बुरी थी तो मुझसे शादी ना करते। मेरी बात सुनकर वो गौर से मुझे देखने लगे, फिर मुस्कुराने लगे। कहने लगे, बस बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब क्या करूं, गलती तो कर बैठा हूं ना, मुझे निभाना भी पड़ेगा। ये कहकर हंसते हुए मेरे बराबर में बैठ गए, मेरा हाथ थाम लिया और कहने लगे, मजाक कर रहा था, चलो उठो, तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ। लेकिन मैं जानती थी वो मजाक नहीं कर रहे थे। शायद मेरे ससुर ने उन्हें डांटा होगा, इसलिए दिल की बात कहने के बाद उसे मजाक का नाम दे रहे हैं। मैंने अपना हाथ उनके हाथ से खींच लिया। मैंने कहा, मुझे कहीं नहीं जाना, मेरे सर में दर्द है, मेडिसिन खाऊंगी, ठीक हो जाऊंगी। ये कहकर मैं कमरे से बाहर निकल गई, लेकिन मेरा दिल बहुत दुखी हो चुका था। पति अगर बीवी को मोहब्बत ना दे या उनकी कमियों में नजर रखे तो धीरे धीरे बीवी का प्यार भी कम होता चला जाता है। मेरा दिल भी रोहित की तरह उनकी ओर से हटने लगा था। एक बार ससुर ने कहा कि उनके खानदान में किसी की शादी है, इसलिए मैं तैयार हो जाऊं। मैंने एक बहुत खूबसूरत सा जोड़ा निकाला जो मैरून कलर का था और तैयार भी पूरे दिल से हुई थी। आईने में खुद को देखा तो मुझे खुद पर प्यार आया था, क्योंकि मैं इतनी भी गहरी रंगत की मालिक नहीं थी, हल्की गदमी रंगत की मालिक थी। मुझ पर पहना ओढ़ा हुआ बहुत अच्छा लगता था। उसी वक्त रोहित कमरे में दाखिल हुए और मुझे देखकर कुछ पल को मुझे देखते ही रह गए। उस दिन मुझे लगा जैसे मैं जीत गई हूँ। शायद मेरे पति का दिल मेरी तरफ आकर्षित होने लगा है। वो मेरे बराबर में खड़े हो गए, कहने लगे कि तुम जितनी मर्जी सज संवर लो, देखो मुझसे तो कम ही प्यारी लगती हो। यह कहकर उन्होंने मुझे अपने साथ लगाकर खड़ा किया, अपना बाजू फैलाकर मुझे अपने करीब भी किया था। फिर मुझे सामने आईने की तरफ दिखाने लगे। मुझे लगा मेरा दिल छन से टूट गया। तो पिछले 1 घंटे से मैं खुद को सजा रही थी और मुझे लग रहा था कि मेरी सारी तैयारी सच हो चुकी हो। अपना चेहरा आईने में मुझे बदनुमा सा दिखने लगा था। शायद मेरे ससुर सही कहते थे कि दुल्हन वही जो पिया मन भाए। मैं फौरन से रोहित से पीछे हट गई, गुस्से से अपने गहने उतारने लगी। सामने रखे टिश्यू बॉक्स से मैंने टिश्यू लिए और अपना मेकअप साफ करने लगी। मेरी इस हरकत को देखकर रोहित एकदम गंभीर हो गए। कहने लगे, निशा, ये क्या हरकत है? ये क्या कर रही हो तुम? हम पहले ही लेट हो रहे हैं। मैंने गुस्से से कहा कि मुझे कहीं नहीं जाना,
वो कहने लगे, ये क्या बचपना है निशा, जरा सी बात का इतना तमाशा मत बनाओ। मैंने कहा कि मुझे वहां जाकर भी अपना मजाक नहीं उड़वाना, क्योंकि मैं तो आपके साथ अच्छी लगती ही नहीं। आपको लड़कियों की कमी थोड़ी है, बहुत खूबसूरत लड़कियां आई होंगी वहां पर, किसी के साथ भी अपना दिल बहला लीजिएगा। मेरा ये कहना था कि एक जोरदार थप्पड़ रोहित ने मेरे मुंह पर मारा था। मैं इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मुझे रोहित से ऐसी उम्मीद हरगिज नहीं थी। कहने लगे कि क्या समझ रखा है तुमने मुझे, कैसी बातें कर रही हो तुम। मेरे साथ रोहित का बोलने का अंदाज इतना बुलंद था कि हमारी आवाज़ बाहर तक जा रही थी। मैंने कहा कि मेरे सामने खुद पर शराफत का लिबादा मत ओढ़ाया करें। क्या किया है मैंने, अच्छी तरह से मैं जानती हूँ। मैं भी बर्दाश्त कर करके थक चुकी थी। आज जैसे मेरा सब्र का बांध टूट चुका था। उन्होंने मुझे बाजू से पकड़ा और मेरे बाजू को दबोच के रख दिया। मैं कराह कर रही थी। मैंने कहा, मेरा बाजू छोड़े। वो कहने लगे, नहीं, पहले बताओ ऐसा क्या करते देखा तुमने जो तुम मेरे किरदार पर बात कर रही हो। मैं भी तुम्हारे किरदार पर उंगली उठा सकता हूँ, समझी। बहुत कुछ जानता हूँ तुम्हारे बारे में, लेकिन चुप हूँ, बर्दाश्त कर रहा हूँ तुम्हें। उसकी जुबान से यह सुनकर तो मुझे लगा कोई आसमान मेरे सर पर गिर गया हो। बस इसी चीज की कमी रह गई थी। मैंने कहा, रोहित मुझे छोड़ें। वो गुस्से से सुर्ख आंखों से मुझे देख रहे थे। कहने लगे, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। न जाने कैसे मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ। 10 मिनट दे रहा हूँ तुम्हें, तैयार होके बाहर आ जाओ। जिस तरह से वो दहाड़कर मुझ पर बोल रहे थे, कमरे के दरवाजे पर दस्तक होने लगी। उन्होंने मेरा बाजू छोड़ा और कमरे का दरवाजा खोल दिया। मेरे ससुर बड़े परेशान होकर कमरे में दाखिल हुए थे। कहने लगे, क्या हो रहा है? क्या ये शरीर घरानों का तौर तरीका है कि तुम दोनों की लड़ने की आवाजें मोहल्ले के चारों घरों तक जा रही हैं? ससुर भी शायद गुस्से में थे। रोहित कहने लगे, समझा दे इसे, अगर इसने इस तरह की बदतमीजी की तो मैं बहुत बुरा पेश आऊंगा उसके साथ। रोहित कमरे से बाहर चले गए तो ससुर मेरे पास आए। कहने लगे, क्या बात है? मैंने रोते हुए कहा कि हर वक्त मुझे ताने देते रहते हैं। अगर मैं इतनी ही नापसंद थी तो मत करते मुझसे शादी। मेरी जिंदगी क्यों अजीरन बना दी है। मैं थक चुकी थी। जिस तरह से मैं रो रही थी, मेरे ससुर ने मेरा सर अपने कंधे पर लगा लिया और मेरा सर सहलाने लगे। कहने लगे, चुप हो जाओ, ये तो है ही ऐसा, मैं समझाऊंगा इसे। मैं तो चाहता हूँ कि तुम दोनों का घर बस जाए, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। देखो बेटा, मर्द तो कभी भी समझौता नहीं करता, औरत को ही झुकना पड़ता है। तुम्हें ही हर हाल में झुकना पड़ेगा और तुम्हें सब्र करना होगा। मैं पढ़ी लिखी थी, अच्छे घराने से मेरा ताल्लुक था। इसके बावजूद मैं रोहित की हर बात पर साथ देती थी, लेकिन फिर भी अगर मुझ में नुक्स ही नजर आती थी तो मैं क्या कर सकती थी। मेरे ससुर ने कहा कि फिलहाल तुम तैयार हो जाओ, खामखा बात बढ़ जाएगी। मैं दोबारा से बिना मन से तैयार हुई थी और शादी पर भी मैं चुपचाप एक कोने में बैठी रही। रोहित मुझे घूर के देखते रहे। कुछ दिन तो हम दोनों ने आपस में बातचीत ही नहीं की। एक बार बाहर का दरवाजा खटखटा। दरवाजा मेरे ससुर ही खोलते थे, मगर वो कमरे से बाहर नहीं आए। तो फिर मैंने गेट तक पहुंच गई। मैंने पूछा, कौन? तो कहने लगे कि मैं पड़ोस से आया हूँ। मैंने दरवाजा खोल दिया। एक नौजवान लड़का था। कहने लगा, रोहित साहब है वो विराज साहब है, वो मेरे ससुर का पूछ रहा था। मैंने कहा, हाँ। कहने लगा, उन्होंने मुझ घर बुलाया है। मैं पीछे हट गई और वो अंदर आ गया। मैंने अपने ससुर के कमरे की तरफ इशारा किया और वो वहां चला गया, लेकिन मेरा दिमाग उस वक्त चकरा के रह गया जब सामने गली के कोने से मेरे ससुर को मैंने घर की तरफ आते देखा। मैं हैरान रह गई कि अगर ससुर घर से बाहर थे तो ये लड़का मेरे ससुर का नाम लेकर घर में कहाँ घुस आया था। मैं उस अजनबी से कह रही थी कि वो यहाँ क्यों आया है। वो कहने लगा कि मुझे विराज साहब ने कहा था कि घर में आओ। मैंने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे ससुर तो बाहर से आ रहे हैं। अभी मैं उनसे बात कर ही रही थी कि मेरे ससुर घर में दाखिल हुए। उस शख्स को देखकर मुझे अजीब सी नजरों से देखने लग गई। नौजवान फौरन से घर से बाहर निकल गया। तो ये देखकर मैं हैरान हो गई। ससुर मुझसे गुस्से से देखने लगे और कहने लगे, ये कौन था, क्यों घर में आया था? ससुर के मुंह से ये सुनकर तो मैं अचंभे में आ गई। मैंने कहा, आपसे मिलने आया था।
कह रहा था आपने उसे बुलाया है, तो कहने लगे कुछ भी तुम कह दोगी, मैं तो उसको जानता तक नहीं हूँ, ये कौन है ये। और ये सुनकर तो मेरा सर बुरी तरह घूम कर रहा। मैंने कहा मैं सच कह रही हूँ पिताजी, इसने मुझे यही कहा था। वो कहने लगे तुमसे कोई कुछ भी कहेगा तुम दरवाजा खोलकर अंदर बुला लोगी। मेरे ससुर अभी इस पर बहस कर रहे थे कि जब रोहित घर पे आ गया, हमारी आधी बातें वो सुन चुका था। पिताजी से पूछने लगा कि क्या हुआ है। मेरे ससुर फौरन चुप हो गए और मुझे भी चुप रहने का इशारा किया। कहने लगे बस कुछ नहीं, कोई बात नहीं। रोहित के बहुत बार पूछने पर भी कुछ ना बोले। रोहित कहने लगा कि वो बातें सुन चुका है, कौन आया था, मगर मेरे ससुर ने कहा कि तुम छोड़ो, मैं हूं ना, मैं बात को संभाल लूंगा। रोहित मुझे घूरता हुआ कमरे में चला गया तो मेरे ससुर ने कहा उसे कुछ मत कहना, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा घर खराब हो जाए। इस बात को अभी 2-3 दिन ही गुजरे थे कि रात को रोहित नहीं आया। मैं बेहद परेशान थी। फिर लाइट भी चली गई। मजबूरन मुझे अपने ससुर के कमरे में जाना पड़ा। लेकिन जैसे ही मैं अपने ससुर के कमरे में गई, मुझे लगा किसी ने मुझे अपनी बाहों के हिसाब में ले लिया। मैं अच्छी तरह समझ भी नहीं पाई थी कि उसी वक्त कमरे की लाइट रोशन हुई और मैंने देखा मेरे ससुर बेड पर पड़े बेसुध सो रहे थे और वही लड़का मुझे जकड़े हुए था जो मेरे ससुर का कह के घर में घुस आया था। ये देखकर तो मेरी जान ही निकल गई थी। मैं उससे अपने कमरे में दाखिल हुए मैं उससे अपने आप को छुड़वा रही थी कि उसी वक्त रोहित कमरे में दाखिल हुए और ये सब देखकर तो रोहित ने लड़के को मारना शुरू कर दिया। मेरे ससुर भी उठकर बैठ गए। कहने लगे उसी नौजवान ने और तुम्हारी बीवी ने मिलकर मुझे बेहोश कर दिया था। अच्छा हुआ कि तुम रंगे हाथों इसको पकड़ चुके हो। ससुर की बात सुनकर भी मैं हैरान हो गई थी। मैंने कहा ये आप क्या बात कर रहे हैं पिताजी। वो कहने लगे बस उसी दिन को मैं कहता था रोहित की इस लड़की से शादी मत करो। लिया इस लड़की से शादी का नतीजा। मैं अपने ससुर की सारी साजिश को अब जाके समझी थी। लड़का तो भाग चुका था। शायद मेरे ससुर ने ही उसे किराए पर बुलाया था, रोहित के दिल में मेरे लिए नफरत डालने के लिए। मेरे पति ने मेरे भाई को फोन किया और बोला कि अपनी बहन को आकर ले जाओ, लेकिन मैंने रोहित को सारी बात बता दी। मैंने कहा कि पिताजी ही मेरे दिल में तुम्हारे लिए गलत बातें डालते रहे, मेरा कोई कसूर नहीं है, तुम जिसे चाहे मुझसे कसम उठवा लो, मैं इस शख्स को नहीं जानती। रोहित ने कहा ठीक है, मैं कल उस लड़के को ढूंढकर सच्चाई गलवा लूंगा। कहने लगा तुम झूठी हुई तो मैं तुम्हें वहीं तलाक दे दूंगा। अगले रोज रोहित ने उस लड़के को ढूंढ भी लिया और उसे मार मार कर सच बोलने के लिए कहा तो उसने मेरे ससुर की सारी मंसूबा उसे बता दी। रोहित ने मुझे किसी दोस्त की शादी में देखा था तो अपने बाप से जिद करके मेरे लिए रिश्ता भेजा था और मेरे ससुर अपनी भतीजी को लाना चाहते थे। ये सारा खेल भी उन्होंने इसलिए रचाया था ताकि रोहित मुझे छोड़ दे और वो उसकी शादी अपनी भतीजी से कर ले। कौन कहता कि शादी सिर्फ सास ही बहू के खिलाफ करती है, कभी कभी यह काम तो ससुर भी अंजाम दे देते हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।